नमस्कार दर्शकों, रूबरू आपका अपना टॉक शो में आपकी अपनी होस्ट सुषमा के साथ। और जानते हैं आज हम किनसे रूबरू हो रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दीप, जिसके जगने से सब जगह का अंधेरा मिट जाता है, जिन्होंने अपने नाम से अपने जीवन को सार्थक किया है। आइए हम स्वागत करते हैं दीपा मलिक जी का। दीपा मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत हमारे रूबरू टॉक शो में। और मिस, आपसे बात करते हुए ही मेरे बिल्कुल कहते रोए रोए कांप गए हैं। एक जीवंत मिसाल, एक नारी शक्ति को जिसने आपने अपने आप को पिरो दिया है, उसमें आपका नाम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आपने जाने कितनों की जिंदगी के लिए। और सबसे पहले तो आपने अपने भीतर जो आगे बढ़ने का जो दीप जलाए रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी। कैसी रही ये जर्नी? और जिस तरह से मैं बात करते हुए थ्रिल हो रही हूं, तो मेरे दर्शक भी आपके इंट्रोडक्शन से ही थ्रिल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपा मलिक जी का आपके अपने टॉक शो रूबरू में। मैम बताइए, ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन आपने बहुत आसान कर दी। किस तरह से? आई थिंक सीखने की तत्परता रही। हाँ। जर्नी आसान नहीं थी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप पहली भारतीय महिला मेडलिस्ट, यस, कार रैलिस्ट, या नदी में तैराकी या मोटरसाइकिल चलाना, वो भी छाती का निचला हिस्सा जब आपका पैरालाइज हो जाए। माय गॉड। तो इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी माता पिता को, अपने गुरुजनों को, जिन्होंने ये समझाया कि जब भी आप सीखते हैं तो आप जीतते हैं। बदलाव बहुत बड़ा आया जीवन में। एक दिन आप ब्यूटी कंपटीशन जीत रहे हो और एक दिन उसी साल कुछ महीनों बाद आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हो। और जब मैं छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त बोलती हूँ, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से यूरिन की, स्टूल की शक्ति भी चली जाती है, और आपकी कोई मसल पावर नहीं रहती है। एक तरीके से आप आश्रित हो जाते हो दूसरों पे। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली जब आपके बारे में हमें बताया जाता था ना मिस, जब हम लोग और आपको देखते थे सब जगह, तो मतलब यूं लगता था कि यार ये कैसी हस्ती है, ये क्या पावर लेके आई है अपने आप में इस धरती में, जरूर इसने कुछ ना कुछ अलग करना है। तो सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। बताओ, अपना कंटिन्यू कीजिए। आप सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो शक्ति आई है, और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि अगर मैं, शायद मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती, या इतना ईश्वर की मेरे पे कृपा नहीं होती, तो मुझे शायद ऐसे माँ बाप ना मिलते, और ना ही बाद में ऐसी दो बेटियां मिलती। जी। क्योंकि दो बेटियों की माँ थी, और बेटियां बहुत छोटी थी, और एक बेटी ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो भी लकवाग्रस्त थी बाएं साइड से। तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पति उस वक्त कारगिल की लड़ाई में थे, और ये नहीं पता था कि वो भी जीवित लौटेंगे या नहीं। तो एक बड़ी मुश्किल से निकला वो वक्त। बहुत आपके बारे में सुना हमने, बहुत सुना, सीखा बहुत वक्त से। और फिर कहीं ना कहीं लगता है, गिव अप नहीं किया ना। इतनी मुश्किलें क्यों, एक के बाद एक के बाद। शायद जो प्रकृति है, शायद जो नियति है, वो मुझे कहीं और ढकेल रही थी। मेरी कोई और जिम्मेदारी थी इस रूप में पृथ्वी पर आने की, या अपने भारत देश में पैदा होने की, या फिर दो बेटियों की माँ बनने की, कि तूने कुछ तो करना है। और मुझे एक बहुत बड़ा धन्यवाद है ईश्वर को। मैं बार बार कहती हूँ, डिसेबिलिटी गेव डायरेक्शन टू माई लाइफ, इट गेव पर्पस टू माई लाइफ। मुझे जीने का एक मकसद मिला। और मैं कहती हूँ, कितने हैं जो इस पृथ्वी पे आते हैं मानव के जीवन में, और चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, या वो अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं। तो मुझे खुशी है कि कैसा भी शरीर हो, चाहे लकवाग्रस्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस जन्म में मुझे एक शक्ति भी मिली, डायरेक्शन भी मिला। मैं भारत के लिए पहला पैरालंपिक का पदक भी बनाया, और मैंने कई विश्व रिकॉर्ड कायम किए एडवेंचर में। मैंने गाड़ियां चलाई 2 हाथों से,
और गाड़ी चलाने से पहले उनकी पॉलिसी की जिद करी कि मुझे परमिशंस मिले हिमालय में बड़ी बड़ी रैली करने के लिए। और यमुना नदी में भी जब मैं उतरी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड बनाने के लिए, तभी परमिशन लेना बहुत कठिन हुआ था, क्योंकि चलती नदी में एक ऐसी महिला को उतार देना जो सिर्फ अपर पार्ट क्या बस इतना सा ही है, और पीठ पे कई टांके हैं, 3 ऑपरेशन है। लेकिन हर ये पागलपंती, कहते हैं ना कि कुछ तो था जो पागलपंती के रूप में था। 2 मकसद थे। पहला, एक ऐसी माँ बनना जो अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल हो, एक अच्छी माँ साबित हो। बेटियां जब बड़ी हो और मुड़ के देखे तो उन्हें एक रोती बिलखती लाचार माँ, क्योंकि मैं जो होंगी वही तो मेरी बेटियां बनेंगी। तो मेरे ऊपर 2 जीवन का दायित्व था, उनकी परवरिश का दायित्व था। और दूसरा, मुझे लगा कि मेरे को इस जीवन में बेचारा लाचार नहीं रहना। मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे आई टॉक अबाउट माई एबिलिटीज बियॉन्ड डिसेबिलिटी। सो ये 2 चीजें रही, और मैं सौभाग्यशाली रही कि चाहे दिव्यांग खेलों की पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे दिव्यांग खेलों में पैरालंपिक कमेटी की मैं अध्यक्षा रही और खुद गई तो 1 मेडल जीती, लेकिन 4 सालों में टीम लेकर जब गई तो 14 अन्य महिला मेडल हम मात्र 8 साल में बना पाए। और बहुत सौभाग्यशाली रही कि जो मेरा मेन टाइम था कार्य करने का, और अभी भी कर रही हूँ, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे हमें एक लीडर मिले हैं जिनके अंडर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत पॉलिसीज बनी है जिनके माध्यम से हमारा सशक्तिकरण हुआ है। बेटियां भी बहुत अब बड़ी हो गई हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। एक ने BBA MBA किया है, अंबिका ने, वो छोटी है। बड़ी बिटिया खुद भी एक पैरा एथलीट, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। दिव्यांग क्षेत्र में सोशल वर्क बहुत कर रही है। इंटरनेशनली पॉलिसी मेकिंग में यूनाइटेड नेशंस में कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही है। खेलो इंडिया में 100 मीटर 200 मीटर में रिकॉर्ड होल्डर है। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बेटी अपंग थी तो कुछ गया नहीं, दोनों ने ही अपने देश के लिए योगदान दिया। जी जी जी, तो आई थिंक छोटे में कहें तो जीवन के अंदर अगर हम आशा को छोड़ दें और सीख ना छोड़ दें तो वहां पे आपको लगेगा जैसे जीवन थम रहा है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर आपने अपनी मनस्थिति संभाल ली तो वहां से लगता है कि आपको जो जीवन रूपी त्योहार है मनाने की कला आपने सीख ली। जी 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 जी। शब्द नहीं है, निशब्द कर दिया आपकी जर्नी ने। और एक मिसाल, और मेरी वजह से मेरे देश का तिरंगा इंटरनेशनली जब ऊपर चढ़ता है ना, तो वो जो आनंद आता है, वो लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ मेरा कहीं ना कहीं सॉल्व होना शुरू हो गया। मुझे लगता है ऐसा सौभाग्य या तो एक सैनिक को मिलता है या फिर एक खिलाड़ी को मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरे तार दोनों से जुड़े। क्योंकि पिता भी फौजी, पति भी फौजी, भाई भी फौजी, ससुर भी फौजी, दादा ससुर भी फौजी। तो देशभक्ति की जो भावना और तिरंगे को हमेशा लहराए देखने की जो भावना है, वो तो शायद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कुट कुट के भरी थी। और खेलों में भी वो प्रेरणा रही। हालांकि मैंने बहुत लेट खेलना शुरू किया, 40 वर्ष की आयु में, क्योंकि 36 वर्ष की आयु में तो मुझे पता चला कि खेल होते हैं। तैराकी में पहले हाथ अपनाया, लेकिन उसके बाद एथलेटिक्स को सीरियसली लेने के बाद तो मुझे गर्व है कि चाहे मेरी उम्र 40 साल रही हो, लेकिन मैं भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स महिला हूं जिसने एशियन पैरा गेम्स का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का या फिर पैरा ओलंपिक का मेडल मैं पहली महिला हूं जिसने जीता। जी जी, थैंक यू हमारे साथ